पहली बार यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी। नो डाउट किताब से पढ़ के उसके बारे में बताना वो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप अपने आप बता रही थी उसका ऑरा बहुत अलग था। यही प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग प्रोवाइड करता है। स्टेज फियर होता है ना, सबको डर लगता है। यहाँ पे आके अभी किसी को मैं बोलूंगी प्लीज आप आइए, थोड़ा सा दिल में एक धक 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 सी फीलिंग्स होती है, वो डायरेक्ट सेलिंग खत्म कर देता है। मतलब बोल बोल के एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप ऐसे बोलेंगे जैसे कि लीडर्स हैं। पहले मैं कुछ करना चाहूंगी, मेरा नाम स्वाति है, मैं पीएचडी कर रही हूँ डायरेक्ट सेलिंग में। क्यों कर रही हूँ ये मैं बहुत बार इस प्लेटफॉर्म में आके बहुत लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। छठी क्लास में जब पहली बार मेरे पापा को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, किसी कंपनी के बारे में पता लगा, उन्होंने ज्वाइन किया। वो मीटिंग हुई, उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट ऐसे यूज करना है, ये प्लानिंग होती है, ये कंपनसेशन प्लान होता है। और जब मैंने उसको पहली बार सुना, मुझे लगा कि पापा मुझे बस यही करना है, मुझे ये बिजनेस करना है। आई वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन। मेरे पास पुरानी मेरी उस समय की कुछ डायरीज पड़ी है जहां पे मैंने ये लाइंस लिखी हैं। वो डायरी में बंद हो गया किसी कारणवश। कोई टीचर थे जिन्होंने मुझे ये बोला अच्छा तुम्हें अनपढ़ों वाला बिजनेस करना है, क्योंकि इसकी आपने सुना होगा ना कि इसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। और उस टाइम मैं जरा खेल कूद में ज्यादा व्यस्त रहती थी, अच्छा लगता था स्पोर्ट्स खेलना। तो उन्होंने बोला इसलिए तुम पढ़ती नहीं हो। दिल पे लग गई बात। तो पहले तो वो था कि उनको गलत दिखाना है, कैसे पढ़ के। मैं डबल मास्टर हूँ, एमबीए एमकॉम की है मैंने, अभी पीएचडी कर रही हूँ। दूसरा ये कि डायरेक्ट सेलिंग को मैं भूल गई थी, काफी दूर चला गया था वो सपना। क्योंकि एक छोटे बच्चे का जो एक सपना होता है, जब आप उसको बोलते हो ना बेवकूफ हो, है ना, आप ऐसा सपना देख रहे हो, आप हीरो बनना चाहते हो, हीरोइन बनना चाहते हो, लेकिन आप उस लायक नहीं हो, तो बच्चा टूट जाता है। मैं भी टूट गई थी। लेकिन जब मैं पीएचडी करने के लिए आई, डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ जो कि मेरे गाइड है, मैं उनसे मिली। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये अपॉर्चुनिटी उस मालिक ने मुझे दी है, क्योंकि मेरा सपना कुछ और था। लेकिन नो डाउट मेरा सपना बदल गया है। मुझे सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन नहीं बनना है, लेकिन एक टीचर बनना है, एक लीडर बनना है। लोगों को बताना है कि इस इंडस्ट्री से आपको क्या क्या मिल सकता है। आप सोचिए कि अगर एजुकेशन में डायरेक्ट सेलिंग आ जाता है ना, मैं छठी क्लास में पढ़ते पढ़ते +2 तक आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग करती, तो आज मैं कहाँ होती। शायद आप बहुत अलग प्लेटफॉर्म पे मुझे देखते होते। तो मेरा जो मुहिम है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग को जो है हमारे इंडिया में, जो भारतवर्ष में, थोड़ा अलग तरीके से देखा जाए, कि समझा जाए कि ये जो लाइन है बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची मुझे ये दिख रही है, एक वो बच्चा दिख रहा है, जो ये न्यू जनरेशन है, इसको बहुत जरूरत है काम की। जॉब नहीं है, सरकार वादे करती भी, आपको पता होगा राम मंदिर के ऊपर फिर से बहस शुरू हो गई है। समझ नहीं आता किस रीजन से यूथ को ये नहीं बताया जा रहा कि जिंदगी जीने के लिए कमाना कैसे है, उनको इन छोटी छोटी बातों में फंसाया जा रहा है। तो इसलिए हम सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते, स्वावलंबी बनने की जरूरत है, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग करनी है। और डायरेक्ट सेलिंग प्लीज सबसे पहले आप जो नए हैं उनके लिए, और जो पुराने हैं आप प्लीज सबसे पहले ये उनको बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग 2 जान पहचान वाले। अच्छा दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में मेरे जान पहचान, अच्छा साउथ में जा रहे हैं, वहां भी मेरे जान पहचान वाले। सुरेंद्र बस सर को सब जानते हैं। yes. उनका नेटवर्क कितना बड़ा कैसे हुआ। जब मैंने उनकी कहानी सुनी ना, मैं बहुत मोटिवेट हूँ कि कहाँ से उन्होंने केबल ऑपरेटर वाला काम शुरू किया और आज कहाँ जाके आ गए। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है। हम बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग प्रोवाइड कर रही है कंपनी। नो डाउट कहीं ना कहीं एक बेस रहता है कंपनी का, आरसीएम हो गया, जो अदर कंपनीज है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर है जो जीरो को हीरो बना देती है। और ये बड़े सपने की तरह है। तो पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल सही लाइन में हैं। ये बिल्कुल भी माइंड में मत रखिएगा कि आप गलत प्लेटफॉर्म में हैं। समय लगेगा। जो रातों रात अमीर हो जाते हैं ना, उनका पैसा भी रातों रात गायब हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा। 2 नंबर का पैसा होगा, पैसा खूब होगा, बोलेंगे ना सब कुछ पा सकते हैं। आपने देखा होगा कई करोड़पति लोग हैं। अभी मैं एक रील देख रही थी, काफी फेमस हो गई है हमारे जियो के ओनर की, कि वो किसी फंक्शन में गए हैं और फोटो खिंचा रहे, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ना चाहते हैं, और वो शी इज लाइक कि नहीं मुझे नहीं होल्ड करना है। ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। तो पैसा क्या उनको ये नहीं दे रहा है कि उनकी पत्नी खुश नहीं है? कहीं ना कहीं मैं कुछ इस पे कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ रीजन उसके पीछे है। डायरेक्ट सेलिंग क्या दे रहा है? डायरेक्ट सेलिंग उल्टा दे रहा है। यहाँ पति पत्नी हाथ पकड़ के चल रहे हैं, एक सक्सेसफुल हो रहा है, दूसरा भी साथ खड़ा हो रहा है। ये डायरेक्ट सेलिंग मेरी है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है मेरे लिए, जो मेरी जो पीएचडी है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके है। मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी के ऊपर पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो सपना था वो ये था कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग गलत ना सोचे। आज मैं अपने बुआ के लड़के को लेके आई हूँ, वो बाहर है। कहते हैं ना कि किस्मत दरवाजा खटखटाती है, एक बार नहीं 1000 बार खटखटाती है, लेकिन हम क्या करते हैं?
आंखें मूंद लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं कि हमें उसमें नहीं आना। क्यों? क्योंकि इसी का कुछ फायदा होगा। तो मैं पहले बता दूं, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कुछ भी नहीं दे रही है। मेरा जो पैसा लग रहा है मेरी पढ़ाई में 4-4.5 लाख लग चुका है, वो मेरे पापा का लग रहा है, वो मेरा लग रहा है, मेरी बड़ी बहन मुझे सपोर्ट कर रही है। तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं। जो नए कमर्स हैं, जो नया यूथ है, ठीक है, आप फेल होंगे, आप हारिए, गिरिए, बढ़िए। आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है, 4 बार डिप्रेशन में जाके मैं वापस आई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सपना जीना था, मुझे पीएचडी करनी है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ करना है। इन सपनों ने मुझे हारने नहीं दिया। मैं जब ये चारों समय में जब डिप्रेशन में गई, ख्याल आता है कि मर जाना है ना, अभी कुछ नहीं है, इतना पैसा कहाँ से वापस करूंगी, पीएचडी हो नहीं रही, डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? फिर मुझे याद आया, नहीं स्वाति तू हार नहीं सकती, ये तो तेरी डेस्टिनी है ही नहीं। क्योंकि जो आप हार गए, आज हार गए ना, वो फिर आपको कोई याद नहीं करेगा। सुसाइड करने के बाद कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। कुछ ऐसा करो ना। और ये कौन सिखाता है? हमारे पेरेंट्स। हम सुनते नहीं है ना। मैं अपने पापा को बहुत सुनती हूँ, वो हमेशा मोटिवेट करते हैं, बेटा नहीं हारना नहीं है। आप मानेंगे नहीं, पहला जो मेरा कोर्ट केस था वो मैंने अकेले ने लड़ा, अकेले ने हारा, नहीं जीता मैंने, नो डाउट, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पीछे पैसा था, मेरे पीछे नहीं था। बट उसने एक चीज सिखा दी। मेरे पापा कहते हैं कि जो आपके लोग साथ चलेंगे ना, वो आपको लंगड़ा बना देंगे। डायरेक्ट सेलिंग में आप गिरेंगे ना, आपके पास एक टीचर होगा, गुरु होगा, जो आपको संभालेगा, आपको बताएगा कि नहीं गिरे हैं तो जरा अब तरीका बदल लीजिए। मेरे पास कोई नहीं था, मुझे लगा कि नहीं अब नहीं होगा, स्वाति बस हो गई है। और मैं 1 महीना इतने डिप्रेशन में रही हूँ कि मैं वो शायद नहीं आपके साथ शेयर कर सकती, नहीं बता सकती, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस स्टेज से दोबारा वापस आना, जीरो से शुरुआत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही डायरेक्ट सेलिंग सिखाता है। कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट सेलिंग का सोचती हूँ, मुझे लगता है कि लोगों की उम्मीदें मुझसे जुड़ गई हैं। आरसीएम के जो मैनेजमेंट टीम है उनकी मुझसे उम्मीदें हैं, वो जानना चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर और क्या चाहता है हमसे। इसने मुझे हारने नहीं दिया। और दूसरा है कि प्यार। जब आप जो चीज करते हो उससे जब आपको प्यार हो जाता है ना, क्या करते हैं हम प्यार के लिए? कहते हैं ना कि प्यार हो गया तो जान भी दे देंगे, है ना। तो क्या मैं समय नहीं दे सकती? क्या मैं शुरू से शुरुआत नहीं कर सकती? तो ये सब तो ऐसा है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलती जाऊंगी, उसके साथ का प्रेम बोलती जाऊंगी, तो बहुत समय लग जाएगा। मैं जल्दी से अपनी पढ़ाई की तरफ आती हूँ। मुझे जो मेरी जो थीसिस है उसका है कि मुझे देखना है कि लोग किस चीज से खुश हैं और किस चीज से ना खुश हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनीज, हमने रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज ली है जो रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आरसीएम उसमें से एक है। उसके लिए प्लीज जोरदार यही है कि वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लोगों के बीच में उसकी काफी अच्छी इमेज है, उसका टर्नओवर बहुत अच्छा है, उसका मतलब जो पैसा आ रहा है वो बहुत अच्छा है, ग्रोथ उसमें बहुत अच्छी है। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अभी इसमें क्या है कि हमें कुछ सवाल पूछने होते हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी स्टडी करते हैं। पीएचडी करने के पीछे एक और रीजन है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप कुछ करके नहीं बताते, कुछ बन के नहीं बताते, या कुछ एक रिस्पेक्टेड स्टेज पे नहीं पहुंच जाते, लोग आपको नहीं सुनते। अभी छोटा बच्चा कोई आएगा, यहाँ पे ये बच्चा छोटा सा बैठा है हमारे पास, ये आपको कुछ समझाएगा, बहुत बड़ी बात करेगा, आप क्या करेंगे? ओ ले बड़ा समझदार है, दादू जैसी बातें कर रहा है, लेकिन आप क्या उसको मानोगे? वो बोलेगा चलो भी सब बाहर चलो, आप सुनेंगे? नहीं। मान लीजिए उसकी इंट्यूशन ऐसी है, उसको लग रहा है अर्थक्वेक आने वाला है, चलो चलो बाहर चलो अर्थक्वेक आने वाला है, आप क्या कर लेंगे? उसको सीरियसली लेंगे? नहीं। लेकिन अगर कोई यहाँ पे कोई ऐसा, अगर मान लो सुनने वस्तर आ जाता है, आप सुनेंगे? क्यों सुनेंगे? डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ मैं इस टाइम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कितने पढ़े लिखे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस काबिल अपने आप को बनाया है कि लोग उनको सुनते हैं। यही डायरेक्ट सेलिंग प्रोवाइड करती है। अभी मुझे उसी में से ही कुछ चीजें ऐसी निकालनी है जिससे मुझे पता लगे कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कमियां हैं, नो डाउट। अगर मैं बोलूँ ना डायरेक्ट सेलिंग परफेक्ट है इंडस्ट्री, तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा। इंडस्ट्री में अभी भी कुछ लूप्स है, कुछ वीक पॉइंट है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, आपकी कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ। इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कमी है, कमी होने के बावजूद हमारे भारत में उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं तो नंबर्स के ऊपर काम करती हूँ, मैं किसी के बोलने पे विश्वास करने से ज्यादा लिखित रूप में उस पर विश्वास करती हूँ, तो आंकड़े ऐसे जा रहे हैं। मोदी जी ने भी, अगर आपने देखा होगा, सुना होगा कि मोदी जी ने क्या कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ये इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा सपोर्ट कर रही है। कैसे? टैक्स पेयर्स। बोला ना 1 रुपए का भी सामान लेंगे तो उसका भी बिल मिलेगा, दुकानें देती है आपको। आप बोलते हो कि नहीं हम तो टैक्स पे कर रहे हैं सामान खरीद के, लेकिन आपको नहीं पता कि उस 2 नंबर के पैसे में आप भी भागीदार हैं।
मैं जरा पुरानी जो कहावतें हैं बहुत सुनती हूँ। कहते हैं कि जो ये होता है ना मुर्गे को मारने वाले, क्या बोलते हैं उसको, बुचर होते हैं जो है, तो बुचर क्या है, वो मुर्गे को मारा है तो पाप उसका है, बेशक खाया वो मैंने, लेकिन याद रखिएगा जितना भागीदार वो है उतना ही भागीदार हम है। तो काले धन में भागीदारी हमारी भी हो जाती है जहां हम ऐसा पैसा लेते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या कर रही है, कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको दे रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको दे रही है, और सबसे बड़ी बात आपको टैक्स पेयर बना रही है, आप टैक्स से बच नहीं रहे हैं, 2 नंबर का पैसा आपके पास नहीं आ रहा। कहते हैं ना कि जो हक हलाल की कमाई होती है वो ग्रो करती है ना, वो आपको भी ग्रोथ देगी। आपके बोलते हम एक कहावत है, आपको पता होगा, सब रिकॉर्डिंग कर रहे, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, हराम जाना, ये वर्ड सुना होगा आपने, हराम का जाना मीन्स हराम की कमाई कमा के उसने अपने बच्चे को खिलाया और वो भी हरामी हो गया। ये क्यों कहा जाता है हमारे हिंदू लोग जो हम मैक्सिमम बोलते हैं, मतलब क्या है कि 2 नंबर की कमाई जिसको आपने खिलाई वो भी 2 नंबर का ही थॉट प्रोसेस होगा, जैसा अन्न वैसा मन। तो डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चों को कुछ आप पैसा दे रहे हो डायरेक्ट सेलिंग से अर्न करके, तो आपका बच्चा अच्छा ही निकलेगा, उसको वैल्यूज भी अच्छी मिलेगी। मेरा जो मुहिम था, मैं थोड़ा सा समय की बड़ी पाबंद हूँ, शायद 4 बजने वाले हैं, मैंने 3 से 4 का समय मांगा था, मुझे 3 से 4 का ही समय चाहिए था, और सबको पता होगा मैं 3 बजे से पहले आ गई, मेरी बड़ी गंदी आदत है टाइम से पहले आने की, और बहुत ज्यादा जल्दी पहले आने की मेरी गंदी आदत है। तो पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। दूसरा है ज्ञान। आप प्लीज जो ये प्रोडक्ट्स आपको बताए हैं इन्होंने कि ये प्रोडक्ट आपको बेचने हैं, पहले प्लीज इसे इस्तेमाल कीजिए, और खासकर से जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसकी नॉलेज लीजिए और उसके बाद किसी को बेचिए। ये मत सोचिएगा कि आपको प्रोडक्ट को उठाना है और बेचना है, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलती हूँ कि आप पे कैल्शियम की कमी नहीं भी है और आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कीजिए, क्या होगा, पथरी बनेगी, बीमारियां बनेगी, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। पहले उसका ज्ञान लीजिए। कल मैं एक मीटिंग में थी, वहां मैंने एक नई चीज सीखी, मुझे नहीं था, वो माइंड में होता है लेकिन हम नहीं बोलते हैं, नॉलेज, ज्ञान। अगर आपको ज्ञान नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, दूसरे को क्या बताओगे। आज कंपनी ज्वाइन की, कल को भाई आरसीएम का सुन के आया था, बस पैसा ही पैसा है, आ जाओ, क्या क्या होगा इससे, सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, हो सकता है उसके कुछ सवालों के आप उसके जवाब नहीं दे पाएंगे, आप नर्वस हो जाएंगे। तो जितना ज्ञान अपने लीडर से ले सकते हैं उतना ज्ञान लीजिए, प्रोडक्ट के बारे में जानिए और उसके बाद उसको सेल कीजिए। हम इसको बोलते हैं मिस सेलिंग। इसका भी हम कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं ना, उनको होता है कि नहीं नहीं यार अभी स्ट्रेस हो गया, मेरा 1500 बीवी पॉइंट जो भी पॉइंट होते हैं वो नहीं हो रहा है, मुझे ये करना है, तो प्रोडक्ट मुझे बेचना ही है, चेपना बोलते हैं हम इसको। ये मत कीजिएगा, इससे अच्छा है 0 पे आ जाइए। मेरे डैडी हमेशा बोलते थे चीटिंग करने से अच्छा है ना बेटा फेल हो जाओ। और अब मानेंगे नहीं कि मैंने +1 में दूसरा साल लगाया क्योंकि मुझे नहीं पता था हारना क्या होता है। मैं क्या पापा महान महान किताबें तो पढ़ा दी, इसमें बोल रहे हैं सब कि महान लोग हमेशा हारे हैं। पापा मैं तो कभी हारी नहीं, जो भी गेम्स खेलना सबसे आगे आ जाना, हम छोटी छोटी जो गेम्स चलती थी हमारी, तो मुझे हार का स्वाद नहीं पता था। इसलिए प्लीज हारिए, गिरिए, गालियां सुनिए, और एक चीज याद रखिए, अपने रिश्तेदारों को कभी भी इसको पहले इंट्रोड्यूस मत कीजिए। जब तक आपके पास 10 से 20 हजार का चेक आना ना शुरू हो जाए, पूछो ही मत उनको, क्या बोलेंगे वो, अपना फायदा करवाना चाहता है, मेरे को भी चेप रहा है। मैंने भी कोशिश की है, मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला कि अच्छा तेरा ही कुछ फायदा होगा। मैं क्या भाई मैं किसी कंपनी में नहीं जुड़ी हूँ, मैं तो भी जानती हूँ कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, आप प्रोडक्ट लेके तो देखिए, लेकिन आपके रिश्तेदार नहीं सुनेंगे। कल के एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगी, उनके पड़ोसी ही थे, 10 साल से वो उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, 10 साल में उन्होंने BMW ले ली, लेकिन वो उनको सिर्फ ऑब्जर्व करते रह गए। उन्होंने बोला ऐसा क्या कर रहे हो कि BMW तक आ गए। सपने को जीने के लिए सपना देखना जरूरी है। आपके लीडर्स बहुत अच्छे हैं, मैं कई बार मीटिंग्स आरसीएम की पहले भी अटेंड कर चुकी हूँ, वो बहुत अच्छे से बताते हैं क्या है, कैसा है, क्यों है, वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो वो ग्रोथ में है। आज अगर सक्सेस रेट कम है यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग ग्रो कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग इसमें और ज्यादा सक्सेसफुल होंगे तो मेरे ख्याल से ना डायरेक्ट सेलिंग इतनी बूस्ट कर जाएगी कि हम ये बोलना बंद कर देंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। नहीं, जैसे मैडम ने बोला ना, कितना प्राउडली बोला कि मैं हाउसवाइफ थी, है ना, अभी मैं क्या हूँ, बिजनेस वुमेन हूँ, और ये वर्ड आना शुरू हो जाएगा।
और ये सशक्तिकरण जो है, ये अखंड भारत का भी सपना था। मैं चाणक्य जी को बहुत सुनती हूँ, वो भी यही चाहते थे कि एक सशक्तिकरण हो, विमेन एम्पावरमेंट हो। और अभी विमेन का टाइम चला गया है मैडम, विमेन एम्पावरमेंट का, ठीक है ना, बेचारे मेल थोड़ा पीछे जा रहे थे। अभी मैं देख रही थी, आंकड़े चेक कर रही थी, तो मेल और फीमेल दोनों भी बराबरी में डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं इंडिया में। धीरे धीरे देखते जाइए कंपटीशन आपस में कैसा चलेगा, और ये ग्रोथ में। अगर आपका कोई सवाल है, आपको लगता है, देखो मैं एजुकेशन में हूँ, मेरा काम नहीं है किसी भी कंपनी को एडवर्टाइज करना, मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को लेके मैं आपको वो चीजें बता सकती हूँ जो 4 सालों में मैंने पढ़ी, मैंने ऑब्जर्व की, मैंने अलग अलग लीडर्स देखे, मैंने ऐसे लीडर्स देखे जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया। मैंने वो लीडर्स भी देखे जिन्होंने बोला मैडम आप क्या करोगे थीसिस में लिख के, असल में तो डायरेक्ट सेलिंग हम कर रहे हैं ना फील्ड में, तो आपके थीसिस से होगा क्या। तो मैं उनको उस समय नहीं जवाब दे पाई, क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है। लेकिन आज मैं आपको उसका एग्जांपल देती हूँ। आपने सबने स्वामी विवेकानंद जी का एक एग्जांपल सुना होगा, किताबें पढ़ी होगी ना, महात्मा गांधी जी की किताबें पढ़ी होगी। मान लीजिए उनके ऊपर किताबें ना लिखी जाती, फिर क्या होता? क्या हमें उनकी जिंदगी का पता लगता? आप योगानंदा परमहंस जी के देखिए, क्या उनकी जिंदगी के बारे में पता लगता? नहीं ना। तो किताबें हमें यही बताती है, वो एक प्रूफ होता है। और वो प्रूफ कैसा होता है, आपने देखना हमेशा किताब के आखिर में कुछ लिखा होता है, रेफरेंसेस, कहाँ से उठाया, क्या ये कहानी सपनों भरी है, जो हमें बचपन से कहानियां कौवे की सुनाई जाती है, कौवे ने वो चुगा, पानी में डाला, पानी ऊपर आ गया, क्या उस तरह की कहानी है, या किसी के जीवन का सार है, उन्होंने वो जिंदगी जी है जो आज हम देख रहे हैं। तो यही थीसिस से होता है, पीएचडी से होता है। जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं, हम लोगों को समझ रहे होते हैं, हम प्रूफ के साथ उसे लिख रहे होते हैं, तो उसकी जो वेटेज होती है वो किसी लीडर से भी ज्यादा हो जाती है। क्यों? बेशक उन्होंने फील्ड में काम किया है, नो डाउट, लेकिन हमने उन जैसे बहुत सारे लीडर्स को समझाया, पढ़ाया, और उसके बेसिस पे हम कोई चीज बोलते हैं, और उसको जब लिखित रूप हम दे देते हैं तो कलम की ताकत के आगे बोले बेशक फीके पड़ जाते हैं। क्यों? हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। आपको प्रूफ भी दिखाया होगा सर ने कि हम इस कंपनीज के साथ है टाई अप, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो उसके कुछ सिग्नेचर है, क्या जरूरत है? बोल दिया काफी नहीं है क्या? वह सर बोल देंगे काफी नहीं है क्या? क्यों दिखाते हैं लिखित रूप में? यही पीएचडी का मेन जो है, थीसिस राइटिंग का जो इंपॉर्टेंस है। जब तक हम उसे लिखेंगे नहीं, विद प्रूफ नहीं लिखेंगे, वो आगे सामने नहीं आता। वो तो नहीं हो रहे आप सारे? मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बाइंड अप करूँ, क्योंकि 4 बजे का समय है। मैं बहुत ही पंक्चुअल हूँ, मेरा भाई परेशान हो जाएगा, बोलेगा दीदी 4 बजे का समय बोला था, हमने 4:30 बजा दिए हैं। तो मेरी पंक्चुअलिटी बड़ी खराब है, जब मुझे निकलना है तो फिर मुझे निकलना है। अगर आपके कोई सवाल है, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन भी आ गई है, शुलिनी अब डिग्री भी प्रोवाइड करना शुरू कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में, जिसमें 3 साल की जो जिंदगी का समय है ना, आप जो ऐसी डिग्री करने में लगा रहे हैं जहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, 10 या 20 हजार की जॉब मिल रही है, या शायद वो भी नहीं मिल रही है। आर्ट्स वाले को पता होगा, जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं उनको समझ नहीं आता कि अब हम कहाँ जाएं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाने से क्या होगा, आपको समझ आएगा, आपको पहले से ये चीज बताई जाएगी। अभी जो हमारी जनरेशन वाले हैं, मुझसे बड़े हैं, उनको पता होगा कि उनको बताने वाला कोई नहीं था, बहुत देर आए। लेकिन जो अभी छोटे छोटे नए नए बच्चे, यहाँ भी मुझे एक नई बेटी, जवान बेटी दिख रही है, तो बच्चे, इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, ये उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे किताबी तरीके में, और उसके बाद अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, जो कि सबसे प्लस पॉइंट है। आप खुद सोचिए, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, ये 3 चीजें हमने पढ़ी है, आज कहाँ काम आ रही है? कोई मुझे वो थोड़ा सा बताया था कि कुछ फॉर्मूले याद है केमिस्ट्री फिजिक्स के, मैं नॉन मेडिकल थी, मेरी जिंदगी में वो नॉन मेडिकल नहीं काम आई थी, मैं उस फील्ड में नहीं गई, क्योंकि शायद वो उस फील्ड के लिए नहीं बनी थी। मुझे बिजनेस वुमेन बनना था, मुझे बिजनेस पढ़ना था। तो वो कहीं ना कहीं हमारे अभी भी लूप है, कमी है एजुकेशन सिस्टम में। हमें जब से हमारा ये एजुकेशन सिस्टम, जो अगर आप पुराने पास में चले जाए तो ये बहुत रिच था। आपको पता होगा 4 हमारी जात होती थी, और 4 के हिसाब से हमारे को जाना जाता था, है ना। तो वो जो 4 लोग थे वो स्किल बेस्ड थे। अभी क्या हो गया है, क्या हमें स्किल्स पढ़ाई जा रही है स्कूल्स में? कॉलेज में हम जा रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, क्या वहां हमें कोई स्किल सिखाया जा रहा है, कि किताबों में रटवा रहे हैं, नंबर्स की फॉर्म में देखी जा रहे हैं? तो मेरा एजुकेशन का जो मुहिम है वो ये है कि मुझे वैसी एजुकेशन नहीं देनी है जो बच्चा खुद पढ़ के भी ले सकता है। जैसे मैंने आपको बोला, ये किताब वाला कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जो आप दिल से पढ़ाओगे, आप दिल से बताओगे, जो आप एक्सपीरियंस करके बताओगे, उसका जो इफेक्ट होता है ना, वो बहुत अलग होता है। आई थिंक मैं काफी ज्यादा बोर कर चुकी हूँ आप लोगों को। No. अगर आपका कोई सवाल है, आपको लगता है कि ये डिग्री में आके कोई दिक्कत हो जाएगी डायरेक्ट सेलिंग को, और क्यों डिग्री में ला रहे हैं, या कोई और अगर आपका कोई सवाल है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, आप पूछ सकते हैं।
लेकिन हमेशा अगर आपको शुरू करना है, किसी को भी अप्रोच करने से पहले अपनी ज्ञान को बढ़ाना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सब कुछ जान चुके हैं RCM के बारे में, सब कुछ जान चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आप वहीं फेल हो गए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जब मैं पढ़ाती थी तो भी मैं एक स्टूडेंट थी, और चाणक्य जी हमेशा बोलते थे कि हम पूरी थ्रू आउट अवर लाइफ हम क्या होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं, सीखने की उम्र होती है। हम कभी भी, जब भी हमने सोच लिया कि हमें सब कुछ आ गया, हम उसी दिन फेल हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का हमें सब कुछ नहीं आ सकता। और ज्ञान जितना आप लेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, पिरामिड स्कीम क्या होती है, ये पिरामिड स्कीम है डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन बेचारी पिरामिड, ये जो शब्द है पिरामिड स्कीम, ये बदनाम हो गया चिट फंड की वजह से, 2 नंबर की कंपनीज की वजह से। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि कंपनी के पास अगर प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट बेच रहा है आपको और फिर आपको बिजनेस में ज्वाइन करवाया है या किसी भी तरह से बिजनेस ज्वाइन करवा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट है तो मतलब कंपनी जेन्युइन है, लीगल है। आप लीगैलिटी, आपने गाइडलाइंस, मुझे नहीं पता कि आपने कितनों ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, गाइडलाइंस आ गई है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, आप उसे पढ़िए, आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई कौन बोलता है कि ये सिर्फ नेटवर्क जोड़ने की, उसमें बड़ा क्लियर बताया है कि आप नेटवर्क बना सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्ट को बेचना भी जरूरी है। ये नहीं कि आप उनसे पैसा ले रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या है, नॉलेज है, ज्ञान है, जो आपको लेना पड़ेगा। अगर ये ज्ञान आप नहीं लेते और बिल्कुल आंखें बंद करके बोलते नहीं मेरे को तो डायरेक्ट सेलिंग से प्यार है, मैं तो सब कुछ बोल दूंगा, नहीं होगा। अगर आप 1 साल पहले मुझसे मिलते तो शायद जो शब्द आज मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन कुछ नया सीखती हूँ, हर दिन मुझे लीडर्स मिलते हैं, कुछ नया सिखा के जाते हैं। जिन्होंने मुझे नेगेटिव बोला, मुझे वहां से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि नहीं, अच्छा इन्होंने ये चीज बोली है तो मुझे ये चीज बतानी है, अच्छा इन्होंने मुझे ये नेगेटिव बोला, मुझे इस चीज को क्लियर करना है, इस चीज को बताना है। तो मैंने सीखा कहाँ से? लोगों से। और ये मुझे किसने सिखाया? मेरे पापा ने। वैसे ही जो आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने आपको इस इंडस्ट्री में लाए हैं ना, आपको बच्चे जो लाए हैं, आपको जो मैम जो लाए हैं इस इंडस्ट्री में, वो आपके गुरु हैं। सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, समय के पाबंद होना पड़ेगा। उन्होंने बोला 3 बजे आना है तो 2:55 पे, 2:45 पे आपको आना होगा। अब कोशिश कीजिए आप, मैं सबको एग्जांपल दे रही हूँ, पॉकेट FM पे आप चाणक्य की स्टोरी सुनिए, वहां आपको पता लगेगा कि जो आपके गुरु है उसके लिए कितने आपको पाबंद होना पड़ेगा, कितना उनका फॉलोअर बनना पड़ेगा, उसके बाद आप ग्रो करेंगे। सुनीता बच्चन को सब जानते हैं? अगेन Yes. सब जानते हैं? Yes. कैसे जानते हैं? कौन है, क्या है? स्ट्रगल कर रहे थे। तो उस समय मम्मा का शौक था कि सूट लेना है, दुकानदारों ने सूट दिखाने बंद कर दिए। क्यों? मम्मा की शौक था, तो उनको पसंद बहुत कम चीजें आती थी, तो पूरी दुकान खुलवा देती थी, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। अल्टीमेटली या तो लेंगे तो उधार पे लेंगे या लेंगे नहीं। तो इससे क्या हो गया? क्या होता है उधार पे सामान लेने से? रिस्पेक्ट कम हो जाती है। और वो इतना दुखता था जब मम्मा बोलते थे मुझे लोग दिखाते नहीं है, और लोग विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा थोड़ी ना होता, दुकानदार क्यों नहीं दिखाएगा। बट वो मैंने देखा है, वो मैंने फील किया, और वो मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट है क्यों मैं पैसा कमाना चाहती हूँ। जब पहली मेरी इनकम आई थी ना, सैलरी आई थी, पहली तो नहीं है, पहली तो मेरी 4000 थी, लेकिन जब मेरी सैलरी 20,000 21,000 पहली सैलरी बनी थी MBA करने के बाद, तो सबसे पहले मम्मा के साथ में गई, मैं मम्मी सूट लो जो लेना है। तो मम्मी ने सूट पसंद किया, नहीं मैडम ये तो बहुत महंगा है, 22। आप मानेंगे नहीं, महंगे बार्गेनिंग प्राइस होता है 22, आपको सबको पता होगा, 17-18 तक का उसका प्राइस होगा, उससे कम में वो आया होता है। मैंने उनको ये नहीं बोला मम्मी आपको पसंद है उठाओ, कैसा लगा होगा मुझे। जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो फीलिंग कैसी होगी कि मेरी मम्मा को कुछ पसंद आया, मैंने इसको उठाया और मैंने ले लिया, बिना ये सोचे कि वो प्राइस भी ज्यादा है, मैं कम करवा सकती थी, थोड़ा सा कम कर दो ना। जिस दिन आपको ना ये कम करवा दो ना, वर्ड खत्म हो जाएगा, समझ जाइएगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। आपके पास वो इनकम आनी शुरू हो गई है जहां पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे इसको कम करवाना है या फिर अभी नहीं बाद में ले लेते हैं। मेरे पापा को मुझे आज भी याद है, मैंने पहली जैकेट ली थी तो मेरे पापा, ये तो मेरी बेटी ने मुझे ली है, जो नए बच्चे हैं आप लोगों को बता रही हूँ मैं, क्योंकि जो उनके तो पेरेंट्स अभी बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए सपने कुछ अलग होंगे। तो जब बच्चे पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं ना, वो बहुत ही अलग फीलिंग्स देती है, उससे बड़ा प्राउड फील होता है। आज जो दुकानदार मम्मा को सूट नहीं दिखाते थे, उनको लगा कि इसकी कैपेसिटी ऐसी है कि ये खरीद लेगी, बेशक जेब में कौड़ी ना हो, अभी मेरे फिलहाल तो नहीं है, 4 लाख का लोन है तो अभी नहीं है। तो वो बोलते हैं आप आते क्यों नहीं हो, नए सूट आइए देख लो। मैं सॉरी आपकी दुकान में मेरी मम्मा को कुछ पसंद नहीं आता, बड़ा प्राउडली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी बेइज्जती की, मैं अपनी मम्मी को दोबारा वहां नहीं ले जाऊंगी।
आपकी दुकान में कुछ नहीं पसंद आया, दूसरी जगह से जहां से लूंगी मैं कभी नहीं पूछती, मेरी बड़ी बहन भी नहीं पूछती सरकारी जॉब लगने के बाद कि भाई मम्मा कितने का लेंगे। लेकिन जब वो उसका सैलरी वाला कम आके वो बैलेंस जीरो होने लगता है ना, यार स्वाति ले तो लिया, पैसे कहाँ से दूंगी, अगली सैलरी आएगी तब दूंगी। तो ये क्या होता है, जॉब की लिमिटेशन होती है। एक महीने की सैलरी जो आपकी आई वो खत्म होगी, उसके बाद क्या, फिर क्या सपने देखना बंद कर देंगे? कोई अच्छी चीज पसंद आ गई फिर क्या करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग यही आपको प्रोवाइड कर रही है कि वो जीरो बैलेंस ना आके आपके पास कंटिन्यूटी में पैसा आता रहे। नो डाउट आप, मैं बोलती हूँ पहले आप जॉब कीजिए, ऐसी मत सोचिए कि बिल्कुल ही डायरेक्ट सेलिंग करनी है नए कमर्स के लिए। पहले जॉब कीजिए, धक्के तो खाइए, पता तो लगे कि पैसा कमाया कैसे जाता है, फिर आपको अहमियत समझ आएगी कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है। मेरे और मेरे गाइड हम दोनों हमेशा यही चीज बोलते हैं, वो मेरे गुरु हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि पहले बच्चे को यही बताना है कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है। जब वो धक्के खाएगा उसे समझ आएगा, क्योंकि जब तक हम गिरते नहीं है तब तक हम समझते ही नहीं है। मेरी दीदी का लड़का 5-6 साल का है, 3 साल का था, वो बहुत शरारतें करता था। मम्मा नहीं 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 करंट लग जाएगा, अभी पानी रॉड लगाइए करंट लग जाएगा। पुलिस वाली तू देखती क्यों नहीं? मैं लगने दो ना करंट। जब तक करंट नहीं लगेगा उसको समझ नहीं आएगा ना कि भाई नहीं जाना है, उसे नहीं छूना है। ये हमारी गंदी आदत है, हम इंसान की गंदी आदत है। जब तक हमें ठोकर नहीं लगती ना हमें समझ नहीं आता। जब लेडीज को बोला जाता है तू करती क्या है, कमाती क्या है, लेडीज समझ सकती है जो हाउस वाइफ है, क्या बोला जाता है, लेके क्या आई थी। ये बेशक पति बहुत अच्छे हैं उनके, लेकिन ये हमेशा एक लेडी को सुनना पड़ता है एक ना एक बार, चाहे किसी के भी मुंह से। अच्छा हाउस वाइफ हो, घर ही तो संभालती होगी, पर वो समझ, वो बोलते ना कि वो क्या कर रही है वो जानती है, जो पूरा घर संभाल रही है वो जानती है। ये क्या कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है, आप एक तरह से क्या कर रहे हो, मनी सब कुछ नहीं है लेकिन मनी ही सब कुछ है। पैसा नहीं है तो रिस्पेक्ट भी नहीं है, ये एक कटु सत्य है जिसको हमें मानना होगा। पैसे से रिस्पेक्ट आती है, yes. मान लीजिए पैसा भी हम थोड़ी देर को छोड़ देते हैं। मैं डॉक्टरी नहीं कर रही होती, मैं ऐसी कोई होती 8वीं 9वीं ध्याड़ीदार होती, क्या मुझे सुनते? No. आप आ जाते भी, मुझसे लिख के ले लीजिए। ये हमारा इंसान का नेचर है कि हम कपड़े देखेंगे, हम बैंक बैलेंस देखेंगे, हम स्टेटस देखेंगे। डायरेक्ट सेलिंग ये थॉट प्रोसेस भी चेंज कर देता है। क्यों? डायरेक्ट सेलिंग में कितने लोग होते हैं? कंपनी में आपको बैचलर और मास्टर मिलेगा, डायरेक्ट सेलिंग में कौन मिलेगा? लेबर है ना, जो दिहाड़ी कर रहा है, अनपढ़ है, मजदूर भी मिलेगा, बुजुर्ग भी मिलेंगे, 60-70 साल के हैं जो अभी आराम से बैठ के अपनी पेंशन खा सकते हैं वो भी मिलेंगे। एक यूथ भी मिल रहा है, अभी तो होते हैं जनरेशन Z आ रही है जो कि एक नया बच्चा है, 12, 13, 15 साल का है, वो भी मिलेगा। अभी आप कितने साल के बिट्टू? 7 साल का बच्चा भी आ गया हमारे बीच में। मतलब ये तो पक्का लीडर बनेगा, ये बोलेगा इतना दीदी ने पकाया था, मैं तो देखना चाहता हूँ ये क्या चीज है। पापा के साथ आए हो, मम्मा के साथ आए? अच्छा आप मम्मा के साथ आए हो, वेरी गुड। और देखो तैयार करके भी मैडम ऐसे लाई है जैसे डायरेक्ट सेलर तैयार होता है, बिल्कुल एकदम ब्लेजर पहन के। यही खूबसूरती है डायरेक्ट सेलिंग की। तो इतनी मैं आपको गारंटी देती हूँ जो कि मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं इसको पढ़ रही हूँ 4 सालों से। कभी मैंने सपना देखा था इस इंडस्ट्री में आने का, अब ये एक मुहिम ही समझ लीजिए मेरी तरफ से कि मुझे लोगों को बताना है कि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में वर्क करती है। ये एक्चुअल में आपको वो सब चीजें देगी जिस चीजों के आप सपने देख रहे हैं। तो पीछे मत हटिएगा, 10 बार फेल हो जाइए, 20 बार फेल हो जाइए, 1 साल पूरा फेल हो जाइए। 1 साल का फेलियर अगर आपको जिंदगी में खुशियां देता है ना, तो मैं बोलती हूँ 1 नहीं आप 2-3 साल और फेल हो जाइए। और जिस दिन आप फेल होके दोबारा उठेंगे ना, आप बोलेंगे यार इसने मना कर दी, इसने मना दिया, अब क्या कर दूं। फिर लीडर का काम खाइए ना, वो टीचर क्यों रखे हैं भाई सर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा एक तरीका होता है बताने का, लीडर हमें क्या बोलेगा, तू मेरे वाले तरीके से जा। आप और लोगों से भी मिलिए, यार तुमने कैसे ज्वाइन करवाया नया, पहला बंदा कैसे ज्वाइन करवाया, उसका तरीका भी चोरी कीजिए प्लीज। आपने किसी ने कॉपी पेन नहीं लिया है, सबसे गंदी आदत है। मैंने बोला था बीइंग अ स्टूडेंट, कॉपी पेन हमेशा हाथ में रखिए जो लिख सकते हैं। और जिसको लगता है मुझे याद नहीं रखेगा, प्लीज रिकॉर्डिंग कीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए कि मुझे कैसे अपने ज्वाइनिंग करनी है। जो मुझे सबसे पहले सवाल आया था कि मैडम ज्वाइन नहीं हो रहे, क्वेश्चनियर कैसे भरे हम, आप हमारा बंदा ही ज्वाइन करवा दो सबसे पहले। तो वो आपको सीखना होगा। अगेन स्टूडेंट नॉलेज, अगर ये दोनों चीजें आपने कंटिन्यूटी में रखी है तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए। 2-3 साल बाद जब मैं आपके पास दोबारा आऊंगी ना, तो आप कहीं और लेवल पे होंगे और आप बोलेंगे खुद कि मैडम आज हम इस स्टेज पे हैं। जब आपको मिले थे ना उस टाइम हम नए ज्वाइन हुए थे, लेकिन आज हम यहाँ हैं। मैं एग्जांपल दूंगी, इसके साथ मैं क्लोजिंग करने वाली हूँ, सॉरी।
आरसीएम की ही मीटिंग में मैं लुधियाना गई थी जब मेरा डाटा कलेक्शन था, ये 1.5 साल पहले की बात होगी। वहाँ एक सरदार बच्चा आया, काफी यंग था। तो जब वो आया मैंने बोला आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो? हाँ जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग भी कर रहा हूँ, और शायद 2-3 महीने उसको डायरेक्ट सेलिंग करते हुए थे। तो मैंने उसको बोला कि बेटा मैं बाकियों का नहीं मैं बोलती, लेकिन तुम्हें देख के मैं ये बोल सकती हूँ तुम छोड़ना मत डायरेक्ट सेलिंग, जो भी होगा इसको लगातार करते जाना, तुम ग्रो करोगे। बोलो मैडम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं कह बीइंग अ टीचर जब आप पढ़ाने लगते हो बच्चों को तो बच्चों की शक्लें देख के आप बता सकते हो कि उनका फ्यूचर क्या होगा अगर उसको वो कंटिन्यूटी में करेंगे। जरूरी है लगातार करना। तो बोलता कि ठीक है मैम थैंक यू, आपने ये बोला। मैं कहा बेटा एक दिन तो लीडर बनेगा। आप मानेंगे नहीं, सेकंड मीटिंग में मैं गई, 300 लोगों की जब मीटिंग हुई थी, लास्ट टाइम लुधियाना में हुई थी, आपको पता होगा उस टाइम न्यूट्रिशन वाले न्यूट्रीलाइट वाले वो भी आए थे। तो उस टाइम उस बच्चे को स्टेज पे बुलाया गया और जब उसे वो रिस्पेक्ट मिली, वो वहां से वो अचीवर्स में से गया, तो मैंने बोला कि ये वही बच्चा है। और उसको मैंने रिकॉल करवाया, बेटा मैंने क्या बोला था। अगर सोच लीजिए 6 महीने में वो इतना अच्छा लगातार करके ग्रो कर रहा है, तो हम सब कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सीखना, कंटिन्यूटी, और क्या चाहिए? चलिए सर हम कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, प्लीज आप लिखते जाइए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, एक एक करके सारे बताएंगे कि हमें क्या क्या करना होगा डायरेक्ट सेलिंग में। ये छोटा सा आपके लिए एक वर्क हो जाएगा जिसको आपने याद करना है डेली कि हमें ये करना है। सबसे पहले लगातार कोशिश करनी है, कंटिन्यूटी में रखना है, लगातार कोशिश। दूसरा कंसिस्टेंसी, वही आपका लगातार आ गया कोशिश। सीखना है, लर्निंग प्रोसेस आपका कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, कभी आपको 7 साल के बच्चे से भी सीखने को मिल सकता है। ईगो साइड में करनी है, भूल जाइए अपने घमंड को कि आप बड़े हैं। छोटे बच्चे से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। मेरी दीदी का लड़का 6 साल का है, ट्रस्ट मी, वो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। कभी मैं ऊंची आवाज में बोलूं, मासी ऊंची आवाज में नहीं बात करते, गद्दी बात होती है, तो बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो अपने घमंड को दूर रखना है, नॉलेज ज्ञान अर्जित करते रहना है, डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है और उसे लिखते जाइए, आज मैंने ये सीखा। और सपना देखना है, खूबसूरत सा एक सपना देखना है कि मुझे ये करना है। कितने सालों में करना है? 1 साल में, 10 साल में? याद रखिएगा पूरी कायनात आपको सुन रही है। 1 साल बोलोगे तो 1 साल ही मिलेगा, 10 साल बोलोगे 10 साल ही मिलेगा। तो टारगेट रखिए, टारगेट रखना है अपना कि मेरा 1 साल का ये टारगेट है कि मुझे इतने लोगों को ज्वाइन करना है। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। और क्या है? बेशर्म बनना है। बेशक भी बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में। लोग आपको मना करेंगे तो ये नहीं सोचना कि उससे बात ही नहीं करनी है, उसने मना की मैं उससे दोबारा बात ही नहीं करूंगी। कीजिए उससे बात, अच्छे से बात कीजिए। और क्या है बताइए सर, मैं ही बताई जाती हूँ, आप बताइए मैम आपको क्या लग रहा है? आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है, उससे मुझे एक और आ गया, खूबसूरत दिखना है। हम खूबसूरत कैसे दिखते हैं? आपकी जेब में कौड़ी ना हो, लेकिन अगर आपके फेस पे स्माइल है, आप बहुत प्यार से किसी को वेलकम करते हैं, वो आपकी खूबसूरती होती है और लोग आपसे बात करना चाहेंगे। मैं सच में बोलूं तो मैं बड़ी अकड़ू रही हूँ, मेरा फेस ऐसे रहता था, लोग मुझसे डरते थे बात करने से कि ये इसको बात किया तो पता नहीं क्या बोल देगी। और जब वो बात करते बोलते थे हमें लगता ही नहीं था कि तू ये है। तो सबसे बड़ी कमजोरी होती है। खूबसूरत दिखने का मतलब ये नहीं कि हमने मेकअप करना है, फेशियल करना है। आपको ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनना है कि लोग आपसे आके बात करें। और क्या हो सकता है? आप देखिए, बिहेवियर कैसा रखना चाहिए सर? पोलाइट, जमीन से जुड़े हुए रहना है। बेशक आप सुंदरवस बन जाए। मैं सुंदरवस आपको बहुत पसंद करती हूँ इस चीज को लेके। मुझे नहीं पता था वो आरसीएम के पार्ट हैं। जब वो मुझे बता रहे थे, समझा रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग में ये है, और जब मुझे पता लगा वो आरसीएम के, मेरा सवाल सबसे पहले यही था कि मैं जिस लीडर के साथ काम करी, मुझे उनका पता ही नहीं है कि वो इतने बड़े लीडर हैं। चैट विद सुंदरवस कर रहे हैं। आज मैं भी फोन करती हूँ, वो कभी मेरा कॉल कट नहीं करते। हाँ जी स्वाति जी कैसे हैं आप, बताइए। ये क्या है? बिहेवियर है। आप डाउन टू अर्थ क्यों रहना है? ताकि जो आपसे बात करे ना उसको अपना छोटा महसूस ना हो। जो आपसे बात करते हुए छोटा महसूस करे ना, आप वही फेल हो गए। Yes, great. हमेशा ऐसे बनिए कि आपसे कोई बात करे उसे लगे यार ये बेशक बड़ा आदमी है, मुझसे बात कर रहा है तो मतलब मेरे में भी कुछ बात है। ये पॉजिटिविटी देती है। और पॉजिटिविटी लिखिए, सकारात्मक सोच रखनी है। नकारात्मक तो हम रखते ही हैं, मैं नहीं कर सकती, आज नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। लेकिन सकारात्मक सोच ऐसी है कि उसे लिख के रख लीजिए कहीं, ताकि आपको वो दिखता रहे। हमें बोला जाता था कि आप उसको दीवार पे रख दीजिए कि मुझे पॉजिटिव ही सोचना है।
मुझे वो करना है। मैं चाहती थी कि एक दिन ऐसा है कि मैं टेरेस सेलिंग के बारे में लोगों को बताऊं। अभी मैं उसको रिकॉल कर रही हूँ और आज मैं आपको बता रही हूँ, और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम हर एक सपने को जी रहे होते हैं ना जब, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और क्या हो सकता है इसमें? कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? करोगे बच्चे कुछ ऐड इसमें? हाँ बिल्कुल, आप। हाँ जी, कुछ भी नहीं, ये भी बड़ा अच्छा है। कुछ भी मत सोचो अभी, कुछ भी मत सोचो मतलब क्या है? हार के बारे में कुछ भी मत सोचो। पॉजिटिव कर दिया ना, आपकी ही सोच, आपकी वर्डिंग को मैंने पॉजिटिव कर दिया। हार के बारे में कुछ भी मत सोचो, रिजल्ट के बारे में कुछ भी मत सोचो। यार गीता का ज्ञान तो ऐसा है जो हमारे सामने है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। भाई कर्म करता जा, इसके अलावा कुछ भी मत सोच। वो मालिक देख रहा है आपकी मेहनत को, वो आपको रिजल्ट देगा। हाँ, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? मैम मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ। वो करना चाहते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। मैम और भी देश के लिए मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। आप ऑलरेडी कर रहे हैं। आप जब टैक्स पे करते हैं, आप मतलब व्हाइट मनी यूज कर रहे हैं। व्हाइट मनी होता है आपका साफ पैसा है, टैक्स वाला है। आप देश के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप टैक्स पे ही हो, जिससे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपकी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो ऑलरेडी बेटा बहुत कुछ कर रहे हो। इसके अलावा क्या कुछ करना चाहते हैं? मैम इसके अलावा तो मैम लॉयर बनना चाहता था। बनना चाहते थे? यस मैम। बन गए? नो मैम, अभी अच्छा, अभी ठीक है, कोई बात नहीं। लॉयल बन जाइएगा, फिर बैठ जाइए। आप बताइए मैडम, आप प्लीज ऐड ऑन कीजिए। कोई एक कीवर्ड हमें चाहिए। अभी हमने बहुत सारे कीवर्ड्स लिख रहे हैं। कोई प्लीज मुझे भेजना भी है, वो मैं वो अपने पास लिखना चाहूंगी जी। हाँ ठीक है सर, मुझे प्लीज भेज दीजिएगा। अच्छा हाँ जी। अभी मैम प्रश्न अभी मेरे हैं, अभी नहीं, फिर कभी, अभी बाकी किसी और को टाइम दीजिए। आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लिखिए। यस मैम। जरूरी नहीं है कि आज मैं यहाँ हूँ तो मैं ही जवाब दूंगी, आपके आसपास वो लोग जवाब देंगे। मेरा हमेशा रहता है आध्यात्मिक चीजों को लेके, मेरे मन में हमेशा सवाल आता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार तो रील्स होती है जो मुझे आध्यात्मिक चीजें बताती होती है। आदतें तो हमारी है इंस्टाग्राम वाली, तो वो भी हमें बताती है। हमें नहीं पता कि हमारे उन सवालों का जवाब कौन देगा, लेकिन जब हमने उसे लिख लिया और हम डेली हम उसको पूछ रहे हैं ना कि ये सवाल था मेरे मन में, कौन जवाब देगा, लिख के ले लीजिए, आपको कोई ना कोई जवाब देगा। मेरे साथ हमेशा हुआ है, ये आपके साथ भी होगा। मैं नहीं होंगी, हो सकता है सर हो सकता है कि छोटा 7 साल का बच्चा ही हो, लेकिन ये है कि सवाल आप पूछें, सबसे पूछें, उसे लिखें। जहां आपको लगे कि इस सवाल के जवाब से मैं संतुष्ट हो गया, उस समय आपको आपका असली सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है दोबारा अगर मैं आऊंगी तो मैं जरूर आपके सवाल भी लूंगी। लिख के रखना ताकि आप भूलो नहीं, एक भी सवाल नहीं भूलना है। हाँ जी, आप बताइए मैम, और क्या करना चाहिए हमारे को ताकि हम डायरेक्ट सेलिंग में और ग्रो करें? मैं इसको थीसिस में लिखना चाहती हूँ। एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहना चाहिए, वेरी गुड। मैं बहुत आलसी, कौन कौन मानता है वो आलसी? प्लीज, है ना? आजकल तो आलस ज्यादा आ रहा है ना, गरम गरम बिस्तर में। जिस दिन आपने ये मान लिया ना कि आप आलसी हैं, वो आपका पहला स्टेप था कि आपने एक्सेप्ट किया अपनी कमजोरी को। प्लीज ये लिखिए, अपनी कमजोरी को मानिए। मैं कमजोर हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं लेजी हूँ, मुझ में ये बुराइयां हैं। उससे क्या होगा? दूर आप नहीं करेंगे, वो मालिक खुद दूर करवाएगा। हम बोलते हैं ना भगवान के आगे हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की माफी मांगे। जो क्रिश्चियंस होते हैं ये बहुत ज्यादा करते हैं कि लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने ये गुनाह किया, मुझे माफ कर दीजिए। उससे क्या होता है? आप वो गुनाह दोबारा करेंगे। अभी इस लेजीनेस से हटने के लिए सबसे बढ़िया ही योगा कीजिए। अभी आपको अगर लगता है कि अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, कई बार क्या होता है हमें बीच में सुस्ती आती है, या फिर हमारा ध्यान जो है, मन बहुत चंचल है, तेज है, कभी आवाज की तरफ जा रहा है, कभी ठक ठक की तरफ जा रहा है, कभी किसी तरफ जा रहा है, तो आप इस मुद्रा का इस्तेमाल कीजिए। हमारे योगा में बहुत सारी चीजें बताई है। हाथ को ऐसे कीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए। ये मुद्रा ऐसी है जो मैं सच में इसको यूज कर रही हूँ जब कोई सामने बोलता है, और आप मानेंगे नहीं मेरा ध्यान कहीं और नहीं जा रहा है। जब मुझे नहीं लिखना है तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ। और मैं कई लीडर्स को नोटिस कर चुकी हूँ, वो ये इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। और ये मुद्राएं हमारी ऐसी है, कोई बेवकूफ नहीं है जिसे लिख दिया है। मैंने बोला ना, किताबें लिखी गई रिसर्च बेस पे। ऐसे कर रही हूँ, ये आपके कॉन्फिडेंस को बताता है, ऐसे कर रही है। ध्यान मुद्रा है और बड़ी सारी मुद्राएं हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, उससे ध्यान आपका एकाग्र होगा। लिखिए,
ध्यान की एकाग्रता बहुत जरूरी है। यस मैम। आपका ध्यान ही एकाग्र नहीं है। मेरे साथ मैं आपको बताऊं, मुझे घर में मम्मा की टेंशन है, मम्मा बीमार है, पापा को फाइनेंशियली फ्री करना है, मेरी पीएचडी है, मुझे और चीजें भी देखनी है और मेरा ध्यान ऐसे स्प्रेड हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं करूं क्या। वो क्यों होता है? क्योंकि हम किसी भी चीज को ध्यान से नहीं कर रहे, एकाग्रता से, कॉन्टिन्यूसली में बिल्कुल उसके ऊपर फोकस करके नहीं कर रहे। तो मेरी दीदी हमेशा मेरे को डांटती है, तू सिर्फ पीएचडी के ऊपर ध्यान दे, तेरा खर्चा मैं उठा रही हूँ, पीएचडी के ऊपर ध्यान दे। तो वो ध्यान कैसे आ जाता है? ऐसे। और जब ध्यान ऐसे आ जाता है तो भगवान आपको रास्ते बताता है कि कैसे करना है। सर से बात होना, सर के अंदर जो काम करे राणा सर, उनसे बात होना, ये मेरी प्लानिंग नहीं थी। मैं हताश हो चुकी थी। मैं सबको बोलती थी, लीडर्स को, कि मेरा 4 लाख पैसा मुझे वापस करना है, 5 साल शुरू हो गया तो मेरी डबल फीस लगेगी, मैं कैसे करूं? मेरा क्वेश्चनियर बड़ा था, छोटा करना था, लेकिन गाइड की परमिशन के बिना नहीं कर सकती। फिर क्या करते हैं हम? अपने आप को अर्पित कर दो। किसे? प्रभु को। प्रभु को। मतलब फेथ रखो। लिखिए, आस्था, फेथ, आपका विश्वास। यस मैम, प्रभु को विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। और जब हम हारने लगे तो प्रभु के सामने जाकर कह दो कि प्रभु जो भी करोगे आप ही करना, अगर किस्मत साथ ना दे तो। अगर किस्मत साथ नहीं भी देगी, ये भी तेरी मर्जी। मेरे पापा हमेशा मुझे समझाते हैं कि बेटा, अगर आपके साथ परिस्थिति आपके अपोजिट चल रही है ना, तो याद रखना कि भगवान ना हर किसी की परीक्षा नहीं लेता। भगवान ने प्रहलाद की परीक्षा ही क्यों ली और क्यों किसी की नहीं ली? रीजन है इसके पीछे, क्योंकि उसको पता है कि ये डिजर्व करता है, उसकी परीक्षाएं होगी, मतलब उसके आगे खड्डे होंगे। अब वो उसमें गिर के निकलता है या कूद के निकलता है, ये उसकी कैपेसिटी है, लेकिन पावर हमें हमारा फेथ ही देती है। हमारे भारत में ये सबसे प्लस पॉइंट है। अब उधर डायरेक्ट सेलिंग क्यों भारत में ग्रो करेगा? इसी फेथ के कारण। सिर्फ इसलिए नहीं कि ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है हमारी इंडिया, इसके अलावा भी बड़े रीजन है। हम विश्वास करते हैं उस कुल मालिक पे, हम बोलते हैं कि जो मैंने कमाया वो भी तेरे को अर्पित। और यही जो प्लस पॉइंट है, ये हमें गलत करने से बचाता है और डायरेक्ट सेलिंग हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। वैल्यूज लिखिए प्लीज, VALUES, वैल्यूज। हिंदी में क्या बोलेंगे सर हम इसे? ये वो मूल्य वाला वैल्यूज नहीं है। वैल्यूज है आपकी मॉरल वैल्यूज जो होती है आपकी, जो पेरेंट्स आपको देते हैं। हम बोलते हैं ना, अच्छा करना है, ये करना है, वो करना है, हम सुनते तो है लेकिन करते कितना है? झूठ कौन कौन नहीं बोलता? हाथ खड़ा कीजिए। ये सबसे बड़ा झूठ है सर। ये सबसे बड़ा झूठ है कि हम झूठ नहीं बोलते। बहुत छोटा झूठ भी झूठ होता है। झूठ हमेशा ही झूठ होता है। यार आज मैंने थोड़ा खाया लेकिन खाया पेट भर गया, ये भी झूठ है। तो जो मॉरल वैल्यूज है ये हमेशा याद रखिए। आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इसलिए नहीं कि आपका फायदा हो। क्यों ज्वाइन करवा रहे हैं? क्योंकि उसके सपने सच हो। ये लीडर की वैल्यू होते हैं। थिंक लाइक अ लीडर। लिखिए इसे कि आप लीडर के तरह से सोचिए। एक लीडर कैसे सोचता है? वो अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा करेगा, वो लीडर है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में क्या क्या बुरी फीलिंग्स हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपको लगता है कि मुझे पैसा चाहिए, वो जो पॉइंट है उसको अगर मैं नहीं समझ पाई तो मुझे नहीं लगता मैं एक अच्छी लीडर बन पाऊंगी। हम रोज आते हैं कई बार मूवीज में देखे, मुझे आज भी याद है थिएटर में पहली मूवी माय नेम इज खान, बहुत रोई थी मैं उस बच्चे को जब मारा था, छोटा सा जो उसका होता है काजू का बेटा होता है। और वो मूवी देख के मेरे मन में ख्याल आया ये कौन सा सच में मरा, मैं क्यों रोई? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फील कर पा रही थी कि ये क्या फील कर रहा है, लीडर यही करता है। अगर मुझे समझ आ रहा है, मान लो मेरे पास पैसा है खूब सारा, अगर मुझे उनकी करीबी है, इनकी करीबी समझ आ रही है तो ही मैं लीडर समझ बन पाऊंगी। मैं गाड़ी में जा रही हूँ लेकिन इनके पैदल चलने पर इनके पैरों में जो दर्द हो रहा है वो मुझे दर्द हो रहा है, मैं समझ पाऊंगी तो ही मैं लीडर बन पाऊंगी। प्लीज आप सपने बेच रहे हैं, बेच भी नहीं, मैं वर्ड बेचना गलत होगा, आप सपने उनके दिखा रहे हैं, उसको बनाने में मदद कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कुल मालिक ने आप सभी को दे दी है। आज जो सब आप यहाँ बैठे हैं, आप सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है दूसरों को सपने दिखाने की, और वो झूठे सपने नहीं होने चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और भी आपके माइंड में कई पॉइंट्स आ रहे होंगे, आप उसको भी लिख सकते हैं। और सर प्लीज़ मुझे भेज दीजिएगा जो भी ये ऑप्शंस आएंगी, मैं सबको लिखना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्ट सेलर को मजबूत बनाती हैं।
हो सकता है किसी दिन मैं किताब लिखूं, जो मेरा एक सपना है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और वहां मैं ये चीजें बताना चाहती हूँ कि मैम, आप। हाँ जी, मेरा भी सपना है कि मैं किताबें और डायरियाँ लिखूं। वेरी गुड, डायरी लिखना शुरू कर दो, मैंने उसपे तो कोई लिखना शुरू टैक्स कर नहीं दिया लगता है। मैं लिखना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, डायरी लिखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप सभी लिखिए डायरी। जैसे मैंने कभी बचपन में लिखा था, आई वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल वीमेन, मैं एक सक्सेसफुल वीमेन बनना चाहती हूँ, बिजनेस वीमेन बनना चाहती हूँ। आप ऐसी एक अपना पूरा एक ऐसा सपना लिखिए जिसको आपने अचीव करना है, और हमेशा उसको समझिए, उसको फील कीजिए। आपको पता है मुझे नींद नहीं आती रातों को, पर जब मैं उस सपने के बारे में सोचती हूँ कि मैं कुछ इस तरह से साड़ी पहनी हुई ऐसे बंद की हुई जाऊंगी, लोगों के बीच में जाऊंगी, लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको सोचते सोचते मुझे सपने बोलते हैं ना नींद आती है, क्योंकि आप अच्छा फील करते हो अपने सपनों को देख के। और जब आप मान लीजिए आप उसको जिएंगे तो कैसा लगेगा, एक्चुअल में जब वो होगा तो कैसे होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। आंखें बंद करके सपने देखने पड़ेंगे, जागते हुए भी सपने देखने पड़ेंगे। आई थिंक दैट्स ऑल। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। जब कोई घड़ी देख लेता है तो मुझे समझ आ जाता है कि मैंने ज़्यादा बोल दिया। और मेरा भाई मुझे बाहर गालियाँ देगा, नहीं वो नहीं मुझे नहीं 100 में हमारे लिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हमारे कि लिए। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया दीदी, आपने नहीं, 4 नहीं, बजे नहीं। बोला था, एक्चुअल में मतलब मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं ये देख रहा था कि नहीं, इतना मैं एक्चुअली बोलने की कैपेसिटी बहुत है। हाँ, ये भी लिख लीजिए, बोलने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। पहले चुप हो जाइए, मौन, सामने वाले को सुनो, उसका सपना क्या है। जब आप उसको सुनेंगे ना, बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो ऐसी ऐसी चीजें आपको बताएगा जिससे आपको समझ आएगा कि मुझे उसको किस तरह से अप्रोच करना है। कोई मुझे बोलता है ना डायरेक्ट सेलिंग में आओ, तुम्हारे को ऐसे ऐसे अर्निंग आएगी, पैसा आएगा, आपको पता है मैं बोलती हूँ मुझे नहीं आना डायरेक्ट सेलिंग में। क्यों? क्योंकि आप मेरे सपनों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, मैं क्या चाहती हूँ जिंदगी से, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको कंपनी बहुत अच्छी है, आप बोलोगे नहीं है, मैं तो मानता नहीं अच्छी नहीं है, अब मेरे को नंबर क्या देना है। आपने ये नहीं सोचना है, इसको दूसरे तरीके से करना है। इसका मतलब क्या है, 100% मुझे पसंद नहीं है, 75% मुझे नहीं पसंद, 0 है। इसका मतलब क्या है, ना ही मैं हाँ बोलूंगा, ना ही मैं ना बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं 3 को चूज करूंगा। ये है 75% पॉजिटिव वाला और 100%। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आसिफ कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अभी जो नए कमर से उनको नहीं पता है बहुत अच्छी है नहीं है, जिनको इसमें बहुत टाइम हो गया उनको पता है बहुत अच्छी है। पर अभी मुझे 1 साल हुआ है, अभी भी मैं इसको इंडस्ट्री को समझ रहा हूँ, आसिफ को समझ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 4 पे करूँगा। और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार बहुत अच्छी भी नहीं है, पर मैं अभी इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे और जानना है, तो मैं 3 करूँगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि जो मैनेजमेंट है, डायरेक्ट आसियान का जो मैनेजमेंट है, ये मेरे हर सवाल का जवाब देता है। अब आप लोगों ने मैनेजमेंट से बात ही नहीं की, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? आपको पता ही नहीं है मैनेजमेंट कैसा है कैसा नहीं, आपको मौका ही नहीं मिला है मैनेजमेंट से बात करने का, तो आपका जवाब होगा 3। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी में इस चीज पे सुधार करना चाहिए, जो उसमें कुछ है सवाल, जैसे कि प्राइस को लेके बहुत सवाल है कि जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो थोड़ा कम और हो जाता तो हमें compete करने में आसानी होती। जो दुकानों में सामान मिल रहा है ना, उसे थोड़ा उसके बराबरी पे या उसे थोड़ा आ जाता ना, तो हमें लोगों को खिंचाव लाने में बहुत आसानी होती। तो आप वहाँ पे नाराजगी दिखा सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि जो प्राइस है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, बिल्कुल भी तो नहीं मैं बोलूंगी कि ठीक है प्राइस अच्छा है, कुछ लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं उस पर 2 पे क्लिक कर दूंगी कि नहीं यार ठीक है, इतना भी बुरा नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, तो मैं 2 पे क्लिक करूंगी। अगर मुझे लगता है नहीं यार प्राइस तो बहुत बस मैं तो एक ही, जितने लोगों से मैं मिला सबने बोला प्राइस अच्छा है, तो मैं 5 करूंगी, है ना। पर मुझे लगता है कि मैं 10 लोगों को मिला, 10 में से 8 लोगों ने बोला कि प्राइस ठीक है, लेकिन 2 लोगों ने बोला कि नहीं यार थोड़ा सा यार मेरे लिए ज्यादा है, थोड़ा कम हो जाता, तो मैं 4 करूंगी। समझ आ गया आपको? यही सवाल का फ्लो है। जहां आपको लगता है कि भाई ये मुझे सवाल ही समझ नहीं आया, प्लीज 3 पे कर दीजिए। हर कुछ जवाब देने से अच्छा है कि आप 3 पे कर दें कि हम ना एग्री कर रहे हैं इस बात से और ना ही डिसएग्री कर रहे हैं, ना ही हम खुश हैं और ना ही हम दुखी हैं। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया? हिंदी में भी मैंने इस प्रश्नावली को बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ पाए, क्योंकि हम सारे प्योर इंग्लिश भी नहीं समझ सकते और प्योर हिंदी भी नहीं समझ सकते। तो मैंने कोशिश की है कि एक मिक्स सी एक हिंदी जो हमारी इंग्लिश हम यूज़ करते हैं, मैंने उसका इस्तेमाल किया है, ऑनलाइन बनाया है ताकि आप घर जाए आराम से भरें। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगेगा आपको क्योंकि वो पुराने वाले से तो छोटा ही है, पर वो फिर भी उसमें सवाल काफ़ी हैं। आपको लगता है बीच में कोई काम आ गया तो आप उसको बंद कर सकते हैं, दोबारा उसी लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं
जहां तक आपने उसको किया था वहीं तक वो सेव रहेगा अपने आप, और जैसे आप उसको पूरा कर देते हैं, आप सबमिट करेंगे, सेव कर देंगे, वो मेरे पास डाटा खुद आ जाएगा। आपको अपने लीडर को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ लीडर्स को लेके भी है इसमें। प्लीज इसमें बिल्कुल भी शर्माइएगा मत। अगर आपको लग रहा है कि मेरा लीडर अच्छा तो है लेकिन उसमें ये कमियां हैं, वो ठीक नहीं है, उसको थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी बढ़ानी होगी, उसको बातचीत करने का तरीका अच्छा करना होगा, तो वो बताना है आपको। जब तक डॉक्टर को आप बताएंगे नहीं कि बीमारी क्या है, वो इलाज नहीं कर सकता। तो बस वही है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इलाज नहीं करूंगी, मैं उस बीमारी को दिखाना चाहती हूँ इंडस्ट्री को जो इसके बेसिस पे जो सजेशन जाएंगी कि आप ये बदलाव कीजिए, तो लोग और आके बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे, वो और ज़्यादा खुश होंगे और इस चीज़ को बढ़ चढ़ के करेंगे। बस इतना सा है मेरा। ये वाले में अगर आपको कोई और सवाल होगा आप सर से बात कर सकते हैं डायरेक्टली, सर के साथ मैं टच में हूँ, क्योंकि मैं नंबर सबके साथ भी नहीं शेयर कर सकती, मुझे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कईयों के सवाल होते हैं, कॉल्स बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो अगर कभी लगेगा आपको कि आपको दोबारा मैं चाहिए यहाँ पे, अगली बारी मैं थोड़ा और रिफाइन होकर आना चाहूँगी, आपके सवाल होंगे, मैं चुपचाप से जवाब देने के लिए खड़ी होंगी यहाँ पे। एजुकेशन को लेके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके आज मतलब आप सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि किसी को सुनना सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है। आज आपने पहली तो अपनी कमी पे जीत ले ली है, दूसरा इस मुद्रा को ना भूलिएगा। कभी भी आप बैठे, किसी भी मीटिंग में बैठे, आपको लगता है कि मेरा ध्यान बार, क्योंकि हमारा मन है, मेरा ध्यान भी बार बार जाता है, कई बार जैसे बता रहे होते हैं तो कभी बाहर आवाज में चला गया, कोई आ रहा है बीच में उसमें चला गया, ये आपका ध्यान नहीं भटकने देगा। आप सुन पाएंगे उन लीडर्स को। और मैं एक चीज, लास्ट चीज बोलूंगी, लीडर्स की कामयाबी से पहले उन्होंने जो फेलियर फेस किए ना उसको सुनिएगा। आपको लीडर बोलेगा मेरे पास BMW, आप बोलो नहीं हमें ये नहीं बताओ, हमें ये बताओ आप कहाँ कहाँ फेल हुए, लिखिए उसको। उससे आपको सीख मिलेगी कि उन्होंने जो गलती की मैंने वो गलती नहीं करनी है। दूसरों की गलतियों से सीख जाए तो हम सक्सेसफुल हैं। अगर दूसरों की गलतियां ही अगर हमें रिपीट करनी है तो उनको 10 साल लगे, हमें 20 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। मैं वैसे समझाने वाली वैसे अभी नहीं होती, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अभी तक मैं पूरी तरह से नहीं आई हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ। बहुत सारे लीडर्स हैं, सबको सुनिए। मैं बोलती हूँ जो नेगेटिव बोलते हैं उनको भी सुनिए। देखा ना यूट्यूब पे कई बड़ा बोलते हैं MLM को गालियां दे रहे हैं, बोल रहे ये है चोर है, सुनिए, उसे लिखिए, क्योंकि वो सवाल हैं उन लोगों के जिनसे आपने